बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी। जितना हमारा ज़र है उसके क्या क्या आलात हैं। उसमें जो दो तरह के हैं हमारे पास, एक है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, रवायाती जो हमारे पास आलात हैं उसमें, और एक है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है बुक अकाउंट। बुक अकाउंट में जो किताबी हिसाब जिसे हम कहते हैं, ये एतबार की सादा तरीन शक्ल है और आम तौर पर जो मोहल्ले के दुकानदार ज़रूरी अशिया की खरीदार उधार देने पर इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं। जैसे वो एक रजिस्टर सा उन्होंने बनाया होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो उधार को नोट करते जाते हैं, उधार को दर्ज करते हैं, उधार रकम जो भी होती है। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं किताबी हिसाब। उसके बाद आ जाता है प्रो नोट या प्राइमिसरी नोट, जिसे हम प्रोमिसरी नोट, सॉरी, ये एतबार की दूसरी सूरत है। इसमें मकरूज़ क्या करता है, उधार देने वाले को एक तहरीर लिख के देता है। मकरूज़ जो है वो उधार देने वाले को, उधार लेने वाले को, उधार देने वाले को तहरीर देता है। ठीक है, तहरीर देता है। इसने इतनी मालियत की अशिया वसूल की हैं जिसकी अदायगी मुकर्रर अरसे के बाद कर दी जाएगी। यानी मकरूज़ जिसने उधार लिया है वो उसको, जिसने कर्ज दिया है उसको देगा। ठीक है, मकरूज़ यानी उधार देने वाला एक तहरीर देगा किसको, जिससे चीज़ लेगा उसको। ठीक है, इसने इतनी मालियत की चीज़ वसूल की है जिसकी अदायगी वो मुकर्रर अरसा के बाद कर देगा, और उस तहरीर पर रसीदी टिकट भी लगा दी जाती है ज़रूरत पड़ने पर कर्ज ख्वाह मकरूज़ के ख़िलाफ़, ताकि चाराजोई कर सके। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी क्या है? ये कारोबारी लोग एक दूसरे के साथ लेन देन के करते वक्त या नकद अदायगी नहीं करते, बल्कि माल फ़रोख्त करने वाला जो है वो ख़रीदार के नाम एक हुक्मनामा लिखता है। कौन लिखता है? माल फ़रोख्त करने वाला। माल फ़रोख्त करने वाला ख़रीदने वाले के नाम हुक्मनामा लिखता है। ख़रीदने वाले के नाम हुक्मनामा, ठीक है, हुक्मनामा लिखता है कि जिसमें ये मुतालबा होता है कि एक ख़ास मुद्दत के बाद वसूल करदा अशिया की मालियत की रकम हुंडी के हामिल को अदा कर दी जाएगी। इस पर माल वसूल करने वाले के दस्तखत होते हैं और उस हुंडी की किसी भी बैंक के पास ले जाकर इस पर बट्टा लगवाया जा सकता है और उसके बदले में आप बैंक से रकम ले सकते हो। ठीक है, अब हुंडी की कुछ इकसाम हैं, जैसे कि एक होती है फेस बिल होता है। ठीक है, दर्शनी हुंडी। इस किस्म की हुंडी को जिस वक्त भी आप पेश करोगे उसी वक्त उसकी अदायगी कर दी जाती है। ठीक है, मसलन मुल्तान का एक शख्स है, उसने लाहौर के किसी दुकानदार से माल ख़रीदा है, तो जिस वक्त भी उसे बिल मौसूल होगा वो उसी वक्त अदायगी कर देगा। उसके बाद है टाइम बिल, यानी टाइम आ जाएगा, टाइम लिमिट होगी। 1 महीना मुद्दत हो सकती है, 3 महीने हो सकते हैं, 6, 9 महीने, जितनी मुद्दत की कोई हुंडी होती है उस मुद्दत के पूरी होने के बाद ये हुंडी पेश की जाती है और इस पर अदायगी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है मुल्की हुंडी, फ़ौरन बिल। ये फ़ौरन हमारा बिल जो है, ठीक है, फ़ौरन है तो ये मुल्की तो नहीं होगी, फिर ये गैर मुल्की है। ठीक है, गैर मुल्की है अगर किसी मुल्क का ताजर किसी दूसरे मुल्क के ताजर को माल भेजे और उससे हुंडी लिखवा ले तो ये गैर मुल्की हुंडी कहलाती है। इस किस्म की जो आपके पास फ़ौरन बिल होता है उसकी मुद्दत आमतौर पर 90 दिन होती है। इसकी कितनी होती है? 90 डेज़ की होती है। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास डोमेस्टिक बिल। डोमेस्टिक क्या है? देशी हुंडी है। जब एक ही मुल्क का ताजर लेन देन के सिलसिले में नकद की बजाय हुंडी को इस्तेमाल में लाए तो इसे हम हुंडी कहते हैं, देशी हुंडी कहते हैं, जिसकी मुद्दत आमतौर पर 3 माह, यानी ये इसकी कितनी है? 3 माह से 9 माह तक, 3 to 9 मंथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास चेक। चेक क्या है? ये भी एक हुक्मनामा होता है। चेक जो है वो हम इसे कह सकते हैं कि जो कि चेक जारी करने वाला अपने बैंक के नाम लिखता है कि वो इस चेक के बदले इसकी जमा शुदा अमानत में चेक पेश करने वाले को दर्ज शुदा रकम अदा कर दे। चेक के लिए 2 बातों का होना ज़रूरी है। चेक के लिए क्या क्या है?
कि अकाउंट में इतनी रकम मौजूद, चेक जिसने दिया है, चेक जारी करने वाले के अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, में रकम होनी चाहिए, इतनी मौजूद होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि चेक पर तमाम अंदराज सही हों, यानी उसके दस्तखत, वरना चेक की जो है ना और अदायगी नहीं होगी। ठीक है, यानी दस्तखत, दूसरी क्या है, उसकी अंदराज सही होना चाहिए, अंदराज सारी इंफॉर्मेशन यानी ठीक होनी चाहिए, दुरुस्त हो, दो बातों का। उसके बाद चेक की इकसाम है। सबसे पहला है बीरर चेक यानी हामिल चेक। आमतौर पर इसी चेक से हम रकम निकलवाते हैं। इस चेक पर हामिल चेक, बीरर का लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ लिखा होता है, ये वाला लफ्ज़ बीरर। अब क्या होता है, यानी जो शख्स भी बैंक में ये चेक पेश करेगा वो चेक पर दर्जशुदा रकम बैंक से हासिल कर सकता है, इसकी शनाख्त की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर क्या है, इस चेक के ज़रिए जो है आप सिर्फ वही शख्स मतलूबा रकम वसूल कर सकता है जिसके नाम का चेक होगा। इसका तरीका यह है कि चेक पर बीरर का जो लफ्ज़ है उसे काट कर ऑर्डर लिखा जाता है, यानी उस पर बीरर लिखा होता है, उसे काट कर हम ऑर्डर लिख देते हैं। जिस शख्स के नाम पर चेक लिखा हो उसे अपनी शनाख्त करवानी पड़ती है। इसके लिए बैंक का कोई मुलाजम या अकाउंट होल्डर इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो चेक की रकम है वसूल करने वाला वही शख्स है जिसके नाम चेक जारी किया गया है। फिर आ जाता है क्रॉस चेक यानी निशान ज़दा चेक। इस चेक पर दर्जशुदा रकम की नकद अदायगी नहीं होती, बल्कि ये चेक इस शख्स के अकाउंट में जमा हो जाता है जिसके नाम चेक जारी किया गया, और फिर हामिल यानी आपका जो बीरर चेक है उसके ज़रिए रकम निकलवाई जाती है। अगर आप जो है वो हामिल चेक के बाएं जानिब दो लाइनें लगा दें मतवाजी और इसके अंदर लफ्ज़ CO पीज अकाउंट ओनली लिख दें तो वो निशान ज़दा चेक बन जाता है। वो कौन सा बन जाता है, निशान ज़दा चेक। उसके बाद आ जाता है ट्रैवलर चेक, सफरी जो आपका चेक होता है। सफ़र करने वालों की सहूलत के लिए बैंक जो है वो सफरी चेक जारी करते हैं। इसका तरीकाकार भी वही है कि वो अपने शहर के किसी बैंक में मतलूबा रकम जमा करवा देता है और बैंक उसे चेक दे देता है जो हर जगह काबिल कबूल होता है, जैसे हम मतलब साथ ले जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट उसके बाद आ जाता है। बैंक ड्राफ्ट क्या है, लोग अपनी रकम को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत पहुंचाने के लिए बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ड्राफ्ट हासिल करने वाला पहले एक बैंक में जमा रकम करवाता है, जिसके बदले में वो बैंक अपनी शाख या किसी दूसरी बैंक के नाम ड्राफ्ट जो है वो बना देता है, और वो एक हुक्मनामा सा होता है और वो बंदा जो बैंक में ले जाकर दर्जशुदा रकम वसूल करता है। उसके बाद कफालतें या बॉन्ड्स हैं हमारे पास। उसमें क्या है, हुकूमत जब अवाम या बैंकों से कर्ज लेती है, क्या करती है, जब कर्जा लेती है तो वो क्या करती है, वो इन्हें तहरीरी वादा देती है, इन्हें तहरीरी वादा देती है। इन्हें तहरीरी वादा देती है, ठीक है, इसे कफालत कहते हैं। सिक्योरिटीज जिसे हम बोलते हैं ना, इन्हें कफालतें कहते हैं। ठीक है, ये कफालतें किसी भी वक्त स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में फ़रोख्त की जा सकती हैं और इनके एवज रकम वसूल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी। मॉडर्न में सबसे पहले बच्चों आता है आपका क्रेडिट कार्ड। क्या आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स। इसे ज़रे प्लास्टिक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। इसे जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो किसी बैंक या कारोबारी कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड रखने वाले को इसकी मदद से अशिया और खदमात की खरीदारी का इख्तियार होता है, यानी ये परचेज कर सकता है, अशिया और खदमात की खरीदारी कर सकता है। उसके बाद ये होता है ऐसी खरीदारी नकद के बगैर की जाती है जिसकी अदायगी बाद में होती है। फिर हम इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। इस तरह इसकी अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो जैसे मास्टर कार्ड, आपके पास कंपनियां होती हैं जो कि जारी करती हैं वीज़ा जैसे और मास्टर कार्ड्स वगैरह।
उसके बाद हमारे एक और चीज़ जो इसमें है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले अदारे उन ग्राहकों से जो ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो स्टोर्स जो ग्राहकों से कार्ड वसूल करते हैं, इनसे फ़ीस लेते हैं और बगैर अदा शुदा बैलेंस पर सूद वसूल करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स पेचीदा हिफाजती खुसूसियात के हामिल होते हैं जो ताकि किसी किस्म के धोखा के इम्कानात को इसमें हमरद किए। इनके लिए अकाउंट नंबर और इसकी अकाउंट नंबर जो है वो उसके सिग्नेचर पैनल और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है हमारा एटीएम कार्ड्स। एटीएम कार्ड्स इसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अब ये भी ज़रे प्लास्टिक होते हैं, ये भी क्या है जी, आपके पास प्लास्टिक मनी है, मनी है। इसमें हम कैश कार्ड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं इसे। एटीएम सर्विस अपने अकाउंट से ज़र जो आप नकद जो है वो निकलवाने के लिए इसे यूज़ करते हो, या किसी और जगह आपने अपनी यूटिलिटी बिल्स को अदायगी के लिए, किसी को रकम देने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, बैंक की उसी ब्रांच या किसी दूसरी ब्रांच में फंड्स की ट्रांसफ़र के लिए, इन सब कामों के लिए आप एटीएम को यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को बजरिया इंटरनेट घर पर ही बैंकारी की सारी सहूलियात और सरगर्मियाँ फराहम करता है। बजरिया ऑनलाइन बैंकिंग रोज़ाना का लेन देन, मसलन अकाउंट से रकूम की ट्रांसफ़र, अकाउंट बैलेंस से मुतल्लिक मालूमात, बिलों की अदायगी, ये सब आप काम ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं। जबकि कुछ ऑनलाइन कर्ज और क्रेडिट की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। अकाउंट के बारे में जो मालूमात है दिन रात किसी भी वक्त कहीं से भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। उसके बाद है एमटी। हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग में कुछ है कि उसकी फ़वाइद जो हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है आपको कन्वीनियंस है इसके अंदर। ये जो है वो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आपको दस्तयाब है, इसलिए कन्वीनियंट है कि 24 घंटे आप जो है मुयसर और 7 दिन। फिर है ट्रांजैक्शन स्पीड इसकी बहुत है। इसकी लेन देन की रफ्तार बहुत तेज़ है, जल्दी जो है वो मुनज़्ज़म और कंफर्म कर देती है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, इस्तेदाद कार जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद अफेक्टिवनेस है। अफेक्टिवनेस इस तरह से है कि ऑनलाइन जो साइट्स होती हैं वो अब बहुत सी ऑनलाइन हमारे पास साइट्स हैं जिनमें हम जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफ़ी प्रोग्राम शामिल हैं ताकि आप अपने असासों का ज़्यादा मौसर तौर पर इंतज़ाम कर सकें, ठीक है। उसके बाद है एमटी। एमटी क्या है जी? एमटी है बच्चों मेल ट्रांसफ़र। इसे हम क्या कहते हैं? मेल ट्रांसफ़र। मेल ट्रांसफ़र क्या है? ये भी इंतकाल ज़र का एक ज़रिया है। इस तरीक़ेकार के तहत कोई ख़ास आला तो इस्तेमाल नहीं होता। जब रकम की मुंतकिली की दरख्वास्त मुतलका बैंक को की जाती है तो कुछ पेशबंदी यानी प्रिकॉशंस करते हुए बैंक मतलूबा रकम मेल ट्रांसफ़र कर देता है। हमेशा जो है वो एडवाइस या इनवाइस की सूरत में होती है जो रकम की मुंतकिली मेल ट्रांसफ़र जो है, जो कि कोई ख़ास आला नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास टीटी है टेलीग्राफ ट्रांसफ़र। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र क्या है? तमाम मुल्की जारी करदा ड्राफ्ट सेक्शन के इजरा वाले रजिस्टर में दर्ज होती है ये टीटी। हर एक टीटी एडवाइस का इलादा सीरियल नंबर होता है जिस पर लफ्ज़ टीटी दर्ज होता है। टीटी आर्डर्स की अदायगी मुतलका मुस्तफ़ीद होने वाला जो भी शख्स होगा उसको फौरी तौर पर कर दी जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा ये जो रकूम की मुंतकिली का ये तरीक़ाकार है ये नहायत ही महफूज और ये मुफीद समझा जाता है टीटी। उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।